अनुसूचित जनजाति, जनजाति अल्पसंख्यक व पिछड़ा कल्याण समिति के सभापति लॉबिन हेम्ब्रम एवं सदस्य सह विधायक कोचे मुंडा की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सभापति ने वन प्रमंडल द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने NH-143 के किनारे सूखे पेड़ की कटाई करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वर्तमान में वन विभाग द्वारा पौधारोपण कार्य में क्या क्या पेड़ लगाए जा रहे हैं और जंगल में बनाए जा रहे चेक डैम निर्माण कार्य की जानकारी ली। हाथी द्वारा किसानों की फसल क्षति के लंबित मुआवजा राशि को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा कर मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन राशि की जानकारी प्राप्त की। साथ ही जिले में संचालित छात्रावासों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का आदेश भी दिया। समीक्षा बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 57 लाभुकों के बीच लगभग 13 करोड़ से अधिक की राशि का लाभ मुहैया कराया गया है। साथ ही वर्ष 2022-23 में 109 लाभुकों के बीच लगभग 6 करोड़ राशि की स्वीकृति देते हुए वितरण किया गया है। अनुसूचित जनजाति, जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति लॉबिन हेम्ब्रम एवं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने आज आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण किया। साथ ही आदिवासी छात्राओं से संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए। संवाद कार्यक्रम में आदिवासी छात्राओं ने लॉबिन हेम्ब्रम को छात्रावास में हो रही असुविधा और समस्याओं से अवगत कराते हुए इसके समाधान की मांग की। छात्रावास में पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने पर लॉबिन हेम्ब्रम ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में रहने के बावजूद छात्रावास में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति कनेक्शन नहीं किया गया। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, आप बोर करिए और उसके बाद फिर आपका मोटर लगा कर हर जगह पे ये शिकायत है। पता नहीं ये नगर पालिका में रहने के बाद ये लोग समझते कि कल्याण बोरिंग फेल हो रहा है, बोरिंग सर्विस नहीं कर रहा है। सबसे कल्याण विभाग के थ्रू से कनेक्शन ले लीजिए, नगर पीएचडी से कनेक्शन ले लीजिए पानी का, यहाँ क्योंकि बोरिंग फेल है। यहाँ की आपकी तरफ से पाइप के थ्रू लोगों को पानी देने को इतना नहीं थी। यहाँ पाइप के थ्रू जैसे आप टाउनशिप एरिया में नहीं कर रहे हैं तो यहाँ कनेक्शन मोटर चढ़ा। दूसरी बात, आप यहाँ पर वेपर लाइट दे सकते हैं, सर सोलर लाइट के लिए सर दे सकते हैं ना। लाइट का क्या व्यवस्था है? बाहर दिया गया था सर, बाहर दिया गया 5-5 एसी ब्लॉक को नहीं मिला है, एसटी और एसटी दोनों ब्लॉक को मिला था 5-5। सर एक जगह जहाँ मैम बोल रही है वहाँ हाँ एसी ब्लॉक को नहीं मिला है जी, 2 ब्लॉक को मिला है जी। हाँ रात में लाइट ठीक दे रहा है सर। जहाँ नहीं था वहाँ सर विभाग सारे विभाग के सारे लोग और विभाग 3 वर्षों में कितना आवंटन और वो आवंटन कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, जो कल्याण विभाग के द्वारा संचालित होता है। इस समिति का डायरेक्ट कल्याण विभाग होता है और इसलिए हम लोग जहाँ तक हो पाता है कल्याण विभाग की तरफ से संचालित, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज हॉस्टल हो, अब उसी के संदर्भ में और हम लोगों ने कल ही से जताया कि जो भी छात्रावास हम लोग देख पाएंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे तो
ठेठीटांगर प्रखंड के गुडबाहर ब्रिंगाटोली गांव में गुरुवार को झारखंड पार्टी की बैठक हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मतीश बागे ने की। इससे पूर्व मंत्री एनोसेका झापा, युवा जिलाध्यक्ष संदेश सेका, प्रखंड सचिव जोलेन लुगुन उपस्थित थे। पूर्व मंत्री ने कहा कि 14 वर्ष के लंबे वनवास के बाद आपका बेटा आप लोगों के बीच फिर से एक बार आपकी सेवा करने के लिए पहुंचा है। इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक सांसद आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, वह काम झारखंड पार्टी करेगी क्योंकि यह माटी की पार्टी है। इस बार चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा और कांग्रेस सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करती है और वोट लेती है। वोट लेने के बाद वे लोग ग्रामीणों को भूल जाते हैं, इसलिए झारखंड पार्टी का सहयोग करे। युवा जिलाध्यक्ष संदेश सेका ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नई सोच और जोश के साथ काम करना है। इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। मौके पर पंचायत महिला समिति का गठन किया गया, जिसमें संध्या बडिंग को अध्यक्ष, सुमन लुगुन को उपाध्यक्ष बनाया गया। मौके पर अधीन लुगुन, संध्या डांग, अंकित सुरिन, रसाल खलको के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पूर्व एनोसेका का पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। कोलीबिरा प्रखंड के लचड़ागढ़ स्थित प्रस्तावित उच्च विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर समारोह में मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में लचड़ागढ़ पंचायत के मुखिया जीरेन मड़की और विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कुलेश सिंह, कोलकाता चिल्ड्रेन एकेडमी के प्राचार्य शिवशंकर बेरा उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन माता सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। मौके पर मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सागर चिक बड़ाई, गौरी सिंह, राहुल सिंह, लीलांबर सिंह, भारती कुमारी, संतोष ओहदार, बॉबी कुमार बराई, मेरी अमृत धनवार, गौतम मिश्रा, अर्पिता समद को पुरस्कृत किया गया। सावन के मौके पर बाबा धाम जाने वाले कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। 55 कांवड़ियों का जत्था बानों से रवाना हुआ। सावन माह के पहले दिन गुरुवार को बानों से 55 कांवड़ियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पूर्व शिव भक्तों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। कोडेग प्रखंड सभागार में टीआरआई संस्था ने मड़ुआ बीज का वितरण किया। वितरण कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष सोनी पैकरा, बीडीओ ज्ञानमणि एक्का ने 94 किसानों के बीच मड़ुआ बीज का वितरण किया। मौके पर टीआरआई के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सूरज भगत ने किसानों के बीच बीज लगाने की विधि को बताया गया। साथ ही उन्नत किस्म के बीज कैसे लगाए जाते हैं इसकी भी जानकारी दी गई। भाजपा ने जिला कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वच्छ राजनीति की नींव रखी। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। उन्होंने प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया, साथ ही सरकार में वित्त मंत्री बने। उन्होंने बंगाल के विभाजन में मुस्लिम लीग के प्रयास को पूरी तरह से नाकाम किया था। मौके पर महामंत्री दीपक कपूरी, अनूप प्रसाद, संजय शर्मा,
राकेश, रविकांत, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेश साहू, नवीन सिंह, नीरज बड़ाई के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। नगर भवन में जिला पेंशन समाज का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एसपी सौरभ कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा प्रबंधक सुभाष होरो उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने किया। इस दौरान समाज के लोगों ने अतिथियों का स्वागत बुके भेंट कर किया। एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण जल्द होना चाहिए। सभी पेंशन बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दिन हम भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इसी दौर से हमें भी गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा, यदि आपको कोई भी प्रताड़ित करता है तो इसके लिए पुलिस आपके साथ है। आपकी समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता होगी। बांसजोर में भाजपा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष भाजपा अध्यक्ष तपेश्वर साहू ने दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद प्रतिनिधि रामचंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जो वर्तमान समय में भाजपा के रूप में केंद्र और कई राज्यों में शासन कर रही है।